बूस्टर थर्ड डोज बहुत ज़रूरी है। Timing of this meeting which you are talking about predated or was before Omicron outbreak happened. कई देशों में बूस्टर डोज लग रही है तो नेचुरली हमारे देश के लोग डिफरेंट हो रही हैं, उनको भी लगेगी, पर हमें ये समझना होगा कि हमारे देश की प्रायोरिटी डिफरेंट है। The need and the timing and the nature of boosting, if any, will be based on scientific decision. नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। अब इसे देश की जनता का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहें। 4 महीने पहले एक्सपर्ट्स ने कोरोना के बढ़ते खतरे से सरकार को चेता दिया था। अगस्त में ही सरकार को यह बता दिया गया था कि बूस्टर डोज को लेकर के पॉलिसी बनाई जाए। इसकी जरूरत को अहम बताया गया, लेकिन 4 महीने से बूस्टर डोज पर एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया गया है। 4 महीने पहले बात जहां थी, आज भी वहीं रुकी हुई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया जिसमें 20 अगस्त को हुई नेशनल टास्क फोर्स की बैठक में बूस्टर डोज की जरूरत का जिक्र किया गया। अब हम आपको बताते हैं कि यह रिपोर्ट जो कि टाइम्स नाउ नव भारत के पास है, उसमें क्या कहा गया और असल में जमीन पर क्या किया गया। सबसे पहले देखिए कि 20 अगस्त 2021 को जो ये मीटिंग हुई थी, उसमें कमेटी ने साफ साफ तौर पर कहा कि बूस्टर डोज की जरूरत पर जांच जरूरी है। इसके बावजूद 3 महीने बाद 3 दिसंबर को जब टाइम्स नाउ नव भारत ने स्वास्थ्य मंत्री से बूस्टर डोज के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा अभी विशेषज्ञों की राय लेंगे, उसके बाद फैसला होगा। 4 महीने बीत चुके हैं, फिर भी राय ली जा रही है। 20 अगस्त को बोला गया आप पॉलिसी बनाइए, बूस्टर डोज की जरूरत है। 7 दिसंबर को जो एनटाग यानी कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन है, जो कि ये सब फैसला लेती है कि कैसे टीका देना है, किसको कितना टीका देना है, किस प्रदेश को कितना मिलेगा, उसने बोला वैक्सीन बूस्टर की सिफारिश करने में जल्दबाजी ना करें। 4 महीने बीत चुके हैं, उनको अभी भी जल्दबाजी लग रही है। फिर से याद दिलाएं, अगस्त में बोला गया था बूस्टर कहां है। 10 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्री फिर कहते हैं एंटागी और नेगवैक की मंजूरी के बाद ही नीति निर्धारित की जाएगी। 4 महीने बीत चुके हैं। फिर याद दिलाती हूं, 20 अगस्त को बोला गया था इस रिपोर्ट में, सोचिए आप बूस्टर डोज के बारे में। 11 दिसंबर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी यानी कि SEC कहती है बूस्टर डोज का कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं होगा। यह सब तब किया जा रहा है जब खुद हमारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि बूस्टर डोज की देने की अभी जरूरत है, इसके ऊपर विचार होना चाहिए, इसके ऊपर एक पॉलिसी बननी चाहिए। बाकी जो देश है, इजराइल जैसे देश हैं, वो 4थी डोज दे रहे हैं अपने लोगों को। हम अभी बूस्टर डोज पे ही अपना मन नहीं बना पाए हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी परीक्षण के बिना कोविशील्ड बूस्टर की सिफारिश नहीं कर सकते। कितना और वक्त लगेगा? मुंबई के वॉकहार्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर एकेडमिक्स एंड हेड ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट डॉक्टर बहराम से हमने यही सवाल पूछा कि कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए, इस तरीके का फैसला करने के लिए आखिर कितना वक्त लगता है। सुनिए उन्होंने क्या बोला। बूस्टर डोज लेने के बाद भी, फुल्ली वैक्सीनेटेड होने के बाद भी ओमाइक्रॉन का जो खतरा है वो टल नहीं रहा है। ऐसे लोगों को फिर भी सफर करना पड़ रहा है सर। जी हाँ, ये एक प्रॉब्लम है ही। आपको पहले ये समझना चाहिए कि जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है वो बहुत ही, उसका रूप बहुत बदल गया है, मीनिंग उसका म्यूटेशन बहुत हो गया है। और क्योंकि इसका इतना म्यूटेशन हो गया है, ये ख़तरनाक वायरस है, क्योंकि जो आपके नॉर्मल वैक्सीन हैं वो उसके अगेंस्ट वर्क नहीं करते हैं। और आप यदि आपके सेकेंड डोज के बाद काफ़ी टाइम गया होगा, आपके एंटीबॉडी टाइटर कम हुए होंगे, तो चांसेस हैं कि आप वापस इन्फेक्ट हो सकते हो। इसके लिए हम बोलते हैं कि आपको इनके लिए बूस्टर देना चाहिए और बूस्टर से थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि फ़र्क 100% पड़ेगा। हमें ये भी पता है कि बूस्टर के बाद भी लोगों को ओमाइक्रॉन इन्फेक्शन हो जाता है,
बट इसमें ये है कि शायद आपको बूस्टर दूसरे उसमें से भी देना पड़ेगा, दूसरा एक वैक्सीन लेना पड़ेगा। जैसे आपने कोविशील्ड लिया हो तो आपका बूस्टर होना चाहिए, कोवैक्सीन या ऐसे कुछ भी। ये काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं, बट आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि ये इतना म्यूटेशन हो गया है वायरस में कि इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो हमें समझनी जरूरी है, जैसे कि अगर आपने कोवैक्सीन ली है तो आपको बूस्टर डोज कोवैक्सीन की ही नहीं लग सकती है, कोई और वैक्सीन लगेगी। कोविशील्ड ली है तो कोविशील्ड की ही तीसरी डोज नहीं लग सकती है, कुछ और लगेगा। पर क्या इस पर शोध किया जा रहा है? क्या इस पर विचार किया जा रहा है? आखिर पॉलिसी बनी नहीं है तो क्यों नहीं बनी है? कब बनेगी? क्या है वो पॉलिसी? 4 महीनों से लगातार ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, ये खुद अंदर की कमेटी पूछ रही है, टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी पूछ रही है। और कई ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जो अब ये पूछ रहे हैं कि जब ओमाइक्रॉन तेजी से पूरे देश में फैल रहा है, जब खुद सरकार कह रही है कि अब सावधान होना बहुत जरूरी है, तो क्या बूस्टर डोज का वक्त आ नहीं गया है? ओमाइक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, साथ साथ बढ़ रही है बूस्टर डोज देने की मांग। सरकार को घेरने के लिए बूस्टर डोज विपक्ष का नया हथियार बन गया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से बूस्टर डोज को मंजूरी देने की मांग की है। दिल्ली में हमने लगभग 99% लोगों को फर्स्ट डोज दे दी है, 70% लोगों को सेकेंड डोज दे दी है। हम चाहते हैं कि अब बूस्टर डोज अलाउ की जाए, इस बारे में केंद्र सरकार परमिशन देता है। तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि जो लोग 2 डोज ले चुके हैं उनको बूस्टर डोज देने की इजाज़त दी जाए, ताकि लोगों के अंदर लोग और सेफ हो सकें। दिल्ली में अब हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर बूस्टर डोज केंद्र सरकार अलाउ करेगी तो सबसे पहले हम अपने हेल्थ वर्कर्स को दे देंगे और फिर बाकी जनता को बूस्टर डोज दे सकते हैं। बूस्टर डोज की मांग अचानक क्यों उठने लगी है? इसके पीछे की खास वजह ओमाइक्रॉन का बढ़ता कहर है। देश में कोरोना के केस धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रहे हैं। हम आपको पिछले 48 घंटे का डाटा दिखाते हैं। बीते 48 घंटे में 11,643 केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 6,317 और उससे पहले के 24 घंटे में 5,326 कोरोना के नए मामले सामने आए। 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 318 है। यह आंकड़ा मंगलवार को 453 था और तेजी से बढ़ रहा ओमाइक्रॉन की गिनती 215 को पार कर गई। बूस्टर थर्ड डोज बहुत ज़रूरी है। ये सब जगह की स्टडीज़ ने बताया है कि अगर आपके पास 2 डोज हैं तो दोबारा से वायरस आ सकता है, स्पेशली ओमिक्रॉन या ऐसा नए स्वरूप वाला वायरस, क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज़ घट गई हैं या वैसी बनी नहीं है जैसा वायरस को रोका जा सके। बूस्टर डोज की मांग के बीच सवाल ये कि मोदी सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार में बूस्टर डोज पर जवाब मांगा था। इस पर केंद्र सरकार ने जो जवाब दाखिल किया था, पहले वो दिखाते हैं। टीकों की बूस्टर खुराक कितनी जरूरी है, ये जांच करने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों के सुझाव के बाद इस संबंध में दिशा निर्देश तैयार किए जा सकते हैं। नए टीके कितने कारगर हैं, इसकी जांच भी करनी होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब 20 अगस्त को दाखिल किया था। 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज 4 महीने बाद भी कोई ठोस नीति नहीं है। 6 दिसंबर को राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी परामर्श समूह की बैठक हुई। इस मीटिंग में बूस्टर डोज पर चर्चा की गई। टास्क फोर्स इस संबंध में अध्ययन कर रही है। अभी कुछ निर्णय नहीं लिया गया है। What about the booster dose? Because WHO yesterday also has said to the European As we have said, and as the Honorable Health Minister Sahab has said in the Parliament, the need and the timing and the nature of boosting, if any, will be based on scientific decisions, scientific thinking, and that is what the government is engaged with. Thank you. ओमाइक्रॉन का डर इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि ये बेहद कम वक्त में देश के 15 राज्यों में पैर पसार चुका है। देश में ओमाइक्रॉन के सबसे पहले 2 मामले 2 दिसंबर को कर्नाटक में मिले थे। 14 दिसंबर को मामले बढ़कर 50 हुए। 17 दिसंबर को मामलों की संख्या 100 हुई। अगले 100 केस होने में सिर्फ 5 दिन लगे। महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के जितने केस आए हैं, उनमें से 83% लोगों को कोरोना के दोनों टीके लग चुके हैं।
शुरुआती जांच और रिपोर्ट यही दावा कर रही है कि कोरोना की वैक्सीन ओमाइक्रॉन पर ज्यादा असरदार नहीं है। ओमाइक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच हर कोई चाहता है कि बूस्टर डोज जल्द से जल्द शुरू किया जाए, लेकिन सरकार एक्सपर्ट पैनल की हरी झंडी का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता वरुण भसीन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और लगातार एक के बाद एक सारे प्रदेश कड़ाई बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र था, कर्नाटका था और अब दिल्ली में भी ये बोल दिया गया है कि आप किसी भी तरीके की बड़ी सभा में हिस्सा नहीं ले सकते। यही खुद में दर्शाता है कि मामला गंभीर है। वरुण, जी बिल्कुल, देखिए अगर हम दिल्ली की बात करें तो सबसे पहले मैं ताज़ा तस्वीरें दिखाता हूं आपको कि बुधवार को शाम को किस तरह से लोग अभी बाजारों में उतरे हुए हैं। और ये वही समय है जब डीडीएमए यानी कि डिजास्टर अथॉरिटी ने आज ये घोषणा की है कि अब 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक यानी कि जितने भी बड़े कॉन्सर्ट्स थे, वो जितनी भी बड़ी गैदरिंग्स थी जहां पर ज्यादा लोग का इकट्ठा होने का खतरा था, वो अब सब कैंसिल होंगी। कहीं कोई भी पब या किसी भी रेस्टोरेंट में इस ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। और ट्रेडर्स एसोसिएशन यानी कि दुकानदारों को यह कह दिया गया है कि आपकी दुकान में कोई भी बिना मास्क के घुसेगा तो आप उसे खरीदारी नहीं करने देंगे। नो मास्क नो एंट्री कह दी गई है। लेकिन उसके बाद भी ये तस्वीरें कहीं डराती हैं। दिल्ली के कोरोना का आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो आज 6 महीने बाद सबसे बड़ा उछाल, 125 मामले आए हैं और जो वो सक्रिय यानी कि एक्टिव केसेस की हम बात करते हैं वो 600 से ऊपर हो चुके हैं, जो अपने आप में एक चिंता है। और उन एक्टिव केसेस के अंदर वो ओमिक्रॉन वेरिएंट भी है जो कि लगातार परेशानी कर रहा है। वो 3 दिन के अंदर डबल होने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट को अब हमें समझना होगा और उसी के डर से सरकार कहीं ना कहीं कर रही है। और शायद यही तस्वीर जो इस वक्त हम टाइम्स नाउ पर दिखा रहे हैं वो ये सवाल अपने आप में पूछ रही है कि क्या बूस्टर की जरूरत नहीं है? क्या वो जो हमने गलती करी है, क्या अब हमें उससे फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना होगा? पूरे विश्व में अभी वो इस वक्त तरह की रिपोर्ट्स हैं कि 3 महीने बाद दोनों डोज लगने के बाद वो एंटीबॉडीज कम होती हैं। लगातार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, शायद सरकार को भी पता था, इसीलिए वो अगस्त के दौरान इस मीटिंग्स पर पहुंची थी, लेकिन उस मीटिंग को आगे नहीं बढ़ाया गया। क्या वो ये चिंता थी कि हम तस्वीरों को देखिए वरुण, जो आप दिखा रहे हैं, हम सबको इसे देख करके सचेत हो जाना चाहिए। यहां पर त्योहारों का माहौल है, जिस तरीके से बाजार में भीड़ बढ़ी हुई है, कितने लोग हैं जो या तो अपना मास्क लगाए नहीं हुए या अपनी नाक की जगह अपने मुंह पे, अपने हाथ में मास्क लेकर के चल रहे हैं। ऐसे अगर ओमाइक्रॉन नहीं फैलेगा तो क्या होगा? अभी बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। देखिए, इसी वरुण के कैमरे पे ही देख लीजिए कितने लोग, आपको ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे चलते हुए आ रहे हैं, आधे लोग जो पैदल हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई पॉपकॉर्न खा रहा है, किसी के मुंह पे मास्क नहीं है। इतनी भीड़ भरी हुई है इस बाजार के अंदर। डॉक्टर सुनीला गर्ग के पास भी मैं जाऊंगी और वरुण के इन जो तस्वीरें हैं उन पर रहिए, क्योंकि हम यहां स्टूडियो में बैठ करके आपको बताते हैं कि आप कड़ाई कीजिए और दवाई लीजिए और ढिलाई मत दिखाइए, पर देखिए सच में जब आप बाहर सड़कों पर निकलते हैं आपको भले से ही लगता हो कि अरे मुझसे क्या फर्क पड़ता है, मैं हल्का सा कोका कोला पी लेता हूं, थोड़ा सा मास्क हटा लेता हूं। पर देखिए, जब आप सब यही सोचेंगे तो क्या हालत होगी बाजारों की। मैं उन तस्वीरों पर वापस जाऊंगी, पर लैंसेट की रिपोर्ट क्या कहती है, क्यों इस वक्त आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है और क्यों बूस्टर डोज की इस वक्त जरूरत है। ओमाइक्रॉन को लेकर इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की एक रिसर्च सामने आई है और उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि डबल डोज लेने वालों में भी सिर्फ 20% लोग सुरक्षित हैं, जबकि बूस्टर डोज लेने के बाद 55 से लेके 80% लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जबकि डेल्टा वेरिएंट की डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमाइक्रॉन से री इन्फेक्शन है वो करीब 5.5 गुना ज्यादा है। यानी कि ओमाइक्रॉन 5.5 गुना ज्यादा फैल सकता है डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले। इसीलिए बार बार हम आपको इस ओमाइक्रॉन और बूस्टर डोज के बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर सुनीला गर्ग, आपके पास आना चाहती हूं। वापस उन तस्वीरों को देखिए। जब सच्चाई में हम ये तस्वीरें देखते हैं कि बाजार में कैसे भीड़ उमड़ी पड़ी है, तो लगता नहीं है कि हमारी सुरक्षा का अब एक ही तरीका है बूस्टर डोज देना।
बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो मुझे शो पे होने के लिए, परंतु मैं आपको ये कहूंगी कि मैं इन पिक्चर्स को बहुत ही गंभीरता के साथ ले रही हूँ, क्योंकि अगर हम इस बार में अगर हम कहें कि इनको हम बूस्टर्स भी दे दें, तो बूस्टर कोई गारंटी नहीं है कि ये आपको री इन्फेक्शन से बचाएंगे, यानी कि क्योंकि वायरस तो लगातार म्यूटेट कर रहा है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि ओमिक्रॉन का ओरिजिन कहाँ से हुआ। ओमिक्रॉन का ओरिजिन जब अफ्रीका से हुआ, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि वहां पे ससेप्टेबल पॉपुलेशन थी, यानी कि बहुत कम लोग हमारे इम्यूनाइज थे, 1% अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और अफ्रीका में लगभग 40% के करीब। तो यानी कि वायरस को जब ससेप्टेबल होस्ट मिलेगा तो वो वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा। और साथ ही साथ ये कोई गारंटी नहीं है कि वैक्सीनेशन 2 डोज लेने के बाद, जो कि ये होता है कि आम आदमी का बिहेवियर, जैसे कि आप दिखा भी रहे हैं, कॉम्प्लेसेंट हो जाता है। तो कॉम्प्लेसेंट जब होगा तो बेसिकली आपको इन्फेक्शन होगी और वायरस डॉक्टर गर्ग, आप डॉक्टर हैं, हम नहीं हैं, पर मैं सिर्फ वही बोल रही हूं जो कि खुद एक्सपर्ट कमेटी ने अगस्त में बोला था कि बूस्टर डोज को लेकर के पॉलिसी होनी चाहिए। डेफिनेटली यू सी, बेसिकली एक है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें जरूर रिव्यू करना चाहिए, परंतु ये भी मैं कहना चाहूंगी कि हर एक कंट्री की ज्योग्राफी अलग है, उनका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म अलग है। अगर हम यूके की बात करें या यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें या जर्मनी, फ्रांस की बात करें, या जैसे आपने इजराइल का भी बताया, ये सारी कंट्रीज ने शुरू में ही वैक्सीनेशन देना शुरू कर दिया था और पहले फर्स्ट डोज दिया, फिर सेकेंड डोज दिया, फिर उन्होंने मॉनिटर किया। और जबकि हम अपने देश की बात करें तो हमारे पास में हाइब्रिड इम्यूनिटी है, यानी कि नेचुरल इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, 70% के करीब, कॉम्प्लीमेंटेड बाय वैक्सीन इम्यूनिटी, जो कि हम 139 करोड़ से ऊपर हम वैक्सीनेशन दे चुके हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे पास में केसेस जो हैं स्लोली आ रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर हम बूस्टर्स की सलाह भी कर रहे हैं और बूस्टर्स के ऊपर जो विचार होगा वो ये सब चीजों को देख के होगा, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश। माफ कीजिएगा, मैं फिर वही पूछना चाहती हूँ कि 4 महीने हो गए, अगर ये माना गया था अगस्त में कि कोई पॉलिसी होनी चाहिए, तो अभी तक पॉलिसी बनी क्यों नहीं? और अगर बनी है तो क्या है हमारी पॉलिसी? देखिए, इसी के अंतर्गत लगातार एंटीगी की मीटिंग्स हो रही हैं और एनवेक की मीटिंग्स हो रही हैं और लगातार सिचुएशन को वॉच किया जा रहा है। ये नहीं कि हम लोग सरकार उसके अगेंस्ट में है, परंतु डेफिनेटली एक साइंस का बैकअप जरूर होना चाहिए। हमें ये देखना है कि इंडिया में 90% वैक्सीन हमारे कोविशील्ड है और लगभग 10% के करीब कोवैक्सीन है। अगर हम कहते हैं कि हेट्रोलोगस वैक्सीन देना है, तो क्या हम उन 90% लोगों को कोवैक्स देंगे? ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से भी हमें देखना पड़ेगा और फिजिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी और वाकई में साइंस हमें बैकअप करती है कि नहीं। तो मैं तो पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से जरूर बात करूंगी। तो किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं? मैं माफ कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल लगातार आम लोगों के जहन में आ रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि एंटागी जो है सरकार देख रही है, पूरी जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर कर रही है, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो? क्योंकि अभी 200 के पार तो चला जा चुका है आंकड़ा। खुद सरकार ही कह रही है कि आप ओमाइक्रॉन फैल रहा है। अभी तो नहीं, ओमाइक्रॉन जरूर फैल रहा है, परंतु हमारे साथ साथ में ओमिक्रॉन की आप दर देखेंगे, ब्रिटेन की दर देखिए ओमिक्रॉन फैलने की, जो कि लंदन में लगभग 40% से ऊपर जो है वो डेल्टा को रिप्लेस कर चुका है। वहां पे हम लोग करीबन 99,000 केसेस देख चुके हैं और आप करीबन पिछले पूरे हफ्ते के, क्या मैं 15 दिन के आंकड़े आप उठा के देख लीजिए, हम लोग करीबन 6,000 से ऊपर के करीबन केस देख रहे हैं, जो कि हमारा लगातार आंकड़ा फिक्स्ड है। परंतु मैं ये भी यही कहूंगी कि हमें कॉम्प्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है, हमें विजिलेंट होने की जरूरत है बिल्कुल, और हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। क्योंकि मैं ये चाहूंगी कि बार-बार सरकार बोल सकती है, पर या तो वो लॉकडाउन लगा दे या फिर लोग अगर नहीं मानते हैं तो उनको एक तरीके से बूस्टर डोज का सुरक्षा कवच दे दे। देखिए, मैं फिर से वही तस्वीरें दिखा रही हूं जो सरोज नगर से आ रही हैं। पता नहीं अगर वरुण अभी भी मेरे साथ लाइव है वहां से। वरुण, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इन लोगों से पूछिए, लगातार सरकार बोल रही है, एडवाइजरी दे रही है, कह रही है कि बाहर मत निकलिए, कोई बड़ी सभा मत कीजिए। सरकार को छोड़िए, खुद से इनको डर नहीं लगता? घर में बच्चे नहीं हैं, माँ बाप नहीं है, ऐसे बाहर आने में इनको डर नहीं लगता बिना मास्क?
बिल्कुल, देखिए इस वक्त ये सरोजनी मार्केट की तस्वीर है जहां पर शायद लोगों को वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करना जब सीखे थे अब कुछ याद नहीं है, क्योंकि वो डर खत्म हो गया है। वो जो दूसरी वेव के दौरान जो हालात थे शायद वो भूल चुके हैं। मैम, आप मार्केट में आई हैं, मास्क आपने अभी कैमरा देख के लगाया, डर नहीं लगता आपको? तो देखिए इसी तरह से सिर्फ यही हमें रिएक्शंस मिलते हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। मैम, आपने खुद मास्क लगा रखा है, बच्ची के मास्क नहीं है, आपको क्या लग रहा है? क्या टेंशन नहीं है बच्चों की? क्या है टेंशन? बच्ची मास्क कहाँ तेरा? नहीं भैया, कैमरा दूर रखो। तो चिंता होती होगी बच्चों की मैम, आपको अपनी भी होती होगी, बच्चों की भी होती होगी। बेटा मास्क कहाँ है तुम्हारा? देखिए ये वो कुछ गलतियां हैं, शायद लोग भूल चुके हैं, लोग याद नहीं रखना चाहते हैं। जो भी है त्योहार का समय है, पर ये भीड़ अपने आप में बता रही है। ये भीड़ आपको देख के एक बार खुद डर जाएंगे कि अगर हम कोविड की बात करते हैं और इतनी भीड़ देख रहे हैं और डीडीएमए शाम को 5 बजे एक गाइडलाइन निकालता है और उसके बाद अगर हमें 7 बजे इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है, तो क्या वो ब्लूप्रिंट हमने बनाया है? हम क्या सोच रहे हैं? क्या हम वैक्सीन लगाने की सोच रहे हैं या फिर गाइडलाइंस लगाने की सोच रहे हैं या फिर लोगों को बचाने की सोच रहे हैं? कुछ भी इस वक्त करने वाली बात ये है कि जो लोग यहाँ सरोजनी नगर मार्केट में भीड़ लगा के बैठे हैं, ये वो उस भीड़ को भूल गए हैं जो जुलाई अगस्त के महीने में हम भी उसका हिस्सा थे, जब लोग खड़े हुए थे ऑक्सीजन के लिए, जब आईसीयू के बेड के लिए जो भीड़ लगी थी, उस भीड़ को हर कोई सिर्फ 6 महीने में भूल करके यहां मार्केट में भीड़ लगा करके खड़ा हुआ है। एक तरफ है इस तरीके की ढिलाई और दूसरी तरफ लगातार अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो सरकार सुरक्षा देने के लिए क्या कर रही है। बूस्टर डोज जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक बार वो भी समझा देते हैं अपने सारे दर्शकों को कि आखिर ये बूस्टर डोज होती क्या है, ये समझना आपके लिए जरूरी है। अब डेल्टा वेरिएंट के बारे में आपको याद है, डेल्टा वेरिएंट आने तक बूस्टर डोज का मतलब था कि जो वैक्सीन आपने ली है उसी वैक्सीन का तीसरा डोज या उससे आधा डोज आप तीसरी बार ले। लेकिन ओमाइक्रॉन के आने के बाद बूस्टर का मतलब बदल चुका है। ओमाइक्रॉन वेरिएंट के कई म्यूटेशन हो चुके हैं, इसीलिए वैक्सीन का डोज इतना असरदार साबित नहीं होता। यानी कि अगर आपने कोविशील्ड ली है 2 बार, तो कोविशील्ड ही तीसरी बार लेने से उतनी असरदार नहीं होगी, या कोवैक्सीन ही तीसरी बार ले ली उतनी असरदार नहीं होगी। वैक्सीन को भी मॉडिफाई यानी कि संशोधित करना होगा, तभी उसे सही मायने में बूस्टर डोज कहा जा सकता है। फाइजर ने बहरहाल कहा है कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए वैक्सीन को संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है। और दूसरी ओर मॉडर्ना ने घोषणा की है कि उसके कोविड-19 टीके की एक बूस्टर खुराक ने एंटीबॉडी के स्तर को बढ़ा दिया जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट से लड़ते हैं। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने विशेष रूप से ओमाइक्रॉन वेरिएंट के लिए अपनी वैक्सीन के अपडेटेड वर्जन के उत्पादन के लिए प्रारंभिक कदम उठाए हैं। तो सरकार पॉलिसी बनाने के लिए भले से ही थोड़ा और रुके, आप मास्क पहने और इस तरीके का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है उसको छोड़ दें। याद रखिए, पिछले साल दिसंबर में इसी तरीके से लोग बाजार में घूम रहे थे, जगह जगह अपने दोस्तों से मिलजुल रहे थे, और फिर याद कीजिए मई में उसके बाद क्या हुआ। ये दोबारा नहीं होना चाहिए।